नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव ओबीसी को आरक्षण के साथ करवाए जाएं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को भी आदेश दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर इन चुनावों की नोटिफिकेशन जारी की जाए। इससे पहले मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को आदेश दिया था कि ओबीसी को बिना कोई आरक्षण दिए ये चुनाव करवाए जाएं। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के साथ गई और राज्य सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई। इसमें सरकार ने दलील दी कि कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट का पालन किया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानते हुए आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर इन चुनावों में 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार इसको एक अपनी भारी जीत मान रही है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुछ फोटोज भी रिलीज किए हैं, जिसमें वो विजय मुद्रा में दिख रहे हैं। इस फैसले के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश ऑफिस में एक शानदार जुलूस के तौर पर खुशियां भी मनाई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी का हक मारा है। तो किसने किसका कैसे हक मारा है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेता कमलेश्वर पटेल। सर, आपका स्वागत है सबसे पहले तो एमपी राउंड अप पर। धन्यवाद सर। अभी भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, एक जुलूस भी निकाला गया भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में। तो आप हमको थोड़ा सा ये बताइए कि ये क्या अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जल्दबाजी कर रही है क्या, या वाकई में उनकी जीत हुई है? देखिए, सच बात तो ये है कि उनको शर्म करनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए। ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया। हमारा इतना बढ़िया अधिनियम बना था, 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाके स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने का काम किया था। मध्य प्रदेश का निकाय चुनाव को लेके जो एक्ट बना था 243D और 243T के तहत, उसमें हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान था कि राज्य सरकारें जनसंख्या के अनुरूप स्वयं निर्धारित कर सकती हैं कि हमें किस वर्ग को कितना आरक्षण देना है, और उस अनुपात में आरक्षण दिया था। कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था बनाई थी और मध्य प्रदेश में 5 बार चुनाव हुए थे। और जश्न तो तब मनाए, सबसे पहले इनको 5 बार जो चुनाव हुए मध्य प्रदेश में निकाय के, उन निकाय के चुनाव में ओबीसी को कितने सीटें आरक्षित थी और ये निर्णय आने के बाद कितनी सीटें उनको मिलेगी, सरपंच से लेके पार्षद से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक, और इसी तरह महापौर नगर पालिका अध्यक्ष, इन सब की जानकारी दे। उसके बाद जश्न मनाए। भारतीय जनता पार्टी इसलिए जश्न मना रही है, उनका ये दावा है कि वो उन्होंने चुनाव करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी मध्य प्रदेश में, जिसके खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता, तथाकथित नेता, कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने उसके बाद फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि बिना आरक्षण के ओबीसी का चुनाव मध्य प्रदेश में हो। और अब पुनर्विचार याचिका में वो कोर्ट गए और उस पुनर्विचार याचिका में कोर्ट ने कहा है कि भाई अब ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ चुनाव किए जाएं, इसलिए उसको अपनी विक्ट्री मान रहे हैं। ये तो सबसे पहले उनकी गलती माने कि अध्यादेश जो लेके आए, अध्यादेश लेके आने की जरूरत नहीं थी। जब एक्ट में पहले से प्रावधान था, फिर न्याय संगत नियम संगत अगर उनका अध्यादेश था तो वापस क्यों लेना पड़ा? तो उनको तो माफी मांगना चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए जानबूझ के चुनाव डिले करने का। और अभी भी ट्रिपल टेस्ट जो कोर्ट में लोग गए, मजबूरी में गए, जब सरकार ने सुनवाई नहीं की, हम लोगों ने कई बार बात की, हर स्तर पे बात की, सरकार को आगाह किया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। जब सरकार ने अपना अध्यादेश वापस नहीं लिया, उसकी वजह से लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में सरकार ने सही डाटा नहीं पेश किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डायरेक्शन दिया था ट्रिपल टेस्ट का, वहां भी सही डाटा पेश नहीं किया। जो पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसमें तो फटकार लगाई थी, आयोग को भी फर्जी ठहराया था। तो ये जो बातें कर रहे हैं, लगातार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ओबीसी के साथ कुठाराघात किया है और ओबीसी के सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि किस तरह से कुठाराघात किया है। आप कह रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा कि एक आप ही की सरकार ने ये प्रोविजन बनवाया कि भाई जिस वर्ग की जनसंख्या पर्टिकुलर एरिया में है वहां उतना रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो मैं एक मिसाल के तौर पर आपसे पूछ रहा हूं कि जिस जगह पर ओबीसी या एससी 20% हैं, एसटी 20% है, एससी 16% हैं
और वहाँ बाकी 14% जो बचा है, 50% से अंदर जो बचा है, अगर वहाँ 50% 14% ही ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो किस तरह से कुठारा खाते? देखिए, पहले जो प्रावधान किया गया था पूरी जनसंख्या के अनुपात में जनगणना करा के सारी व्यवस्था नियम संगत की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर दृष्टिकोण से सर्वे करा के ये व्यवस्था की गई थी। पर इन्होंने बनी हुई व्यवस्था को, इन्हें 3 चुनाव इन्होंने क्यों कराया? अगर नियम विरुद्ध था तो क्यों कराया? और फिर अध्यादेश जो ये लेके आए थे उसको वापस क्यों लेना पड़ा? तो इन्होंने जानबूझ के उलझाने का काम किया है और मिले हुए अधिकार को छीनने का काम किया है। जिस अनुपात में पहले ओबीसी को आरक्षण मिला था, क्या ये जो नया अभी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन जारी हुआ है 50% के अनुपात के अंदर ही रह के चुनाव कराने को लेके, तो क्या वो पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी? अगर वो पुरानी व्यवस्था यथावत रहेगी तो शिवराज सिंह जी जश्न मनाएं। अगर बढ़ा हुआ आरक्षण मिलता है तो भाजपा सरकार, भाजपा में बैठे, सत्ता में बैठे हुए लोग या भाजपा के नेता जश्न मनाएं, मेरा प्रश्न है। पर सच बात तो ये है कि चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का हो, चाहे जनपद अध्यक्ष का हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष का हो या मेयर का हो, जो भी ओबीसी के लिए आरक्षण पहले था उसमें संख्या घट गई है। या आंकड़ा पेश करें और बताएं कि पहले इतना था। हमारे पास तो पहले के आंकड़ा है और आज की डेट में जो अभी ये नया आदेश जारी हुआ है इसके तहत कितने % उनको आरक्षण मिलता है, तब हम उनका अभिनंदन करेंगे। और झूठा जश्न मनाना, ये बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, ये बेशर्मी है, ये बेशर्मी। सर, मेरा फाइनल आपसे सवाल है कि जैसे मान लीजिए अलीराजपुर है या झाबुआ जिला है जहां पे एसटीज की संख्या बहुत अधिक है, वहां पे मैक्सिमम आप कितना ओबीसी को दे सकते हैं? देखिए भारतीय संविधान में पहले जब संशोधन हुआ था उस समय ये प्रावधान किया था कि राज्य सरकारें जनसंख्या के अनुपात में अपना स्वयं एक्ट बनाएंगी और उसके तहत चुनाव कराएंगी, और वो मध्य प्रदेश में था। लेकिन 50% से जो ये ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये ट्रिपल टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट, ट्रिपल टेस्ट में कौन गया? किसने बाध्य किया? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने नियम के तहत जो हमारे यहाँ जो पुराना एक्ट बना था पंचायती राज एक्ट, उसके तहत चुनाव हुआ। आज सब खुश है, हर वर्ग खुश है, यहाँ भी सारे लोग खुश थे। कौन टालने की कोशिश किया? कौन नया नेतृत्व चुनने से रोकने का प्रयास कर रहा है? कौन विकेंद्रीकरण, हमारी सरकार ने विकेंद्रीकरण करने का काम करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, और किसने छीनने का, ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं? ये जानबूझ के साजिश के तहत है, आरएसएस का एजेंडा लागू करने में लगे हुए हैं। और जिस दिन ये इन्होंने पुराना अनुपात, कितने पहले 5 चुनाव जो हुए मध्य प्रदेश में, उसमें कितने लोग चुन के आते थे, और जो नया अभी जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, जो आदेश जारी हुआ उसके तहत कितने लोग जीतेंगे, कितने लोगों को लड़ने का मौका मिलेगा, ये जब बता देंगे तब हम इनका अभिनंदन करेंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर, कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सोनिया जी, राहुल जी वगैरह से, प्रदेश के नेताओं से चर्चा करके उनने पहले ही तय कर लिया था, जब इनकी नीयत में खोट दिखाई दी थी। विधानसभा में भी हमने कहा था और विधानसभा में एक मत से पारित कराया था कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो, पर जो 27% के साथ चुनाव हो। शिवराज सिंह जी ने भी कहा था 27% के साथ ही होगा। अब कहाँ गया उनका वादा? और इनका अगर क्लियर डायरेक्शन है, इनकी सोच बिल्कुल ओबीसी के पक्ष में है, तो एक ही तरीका है कि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट कराएं, संशोधन कराएं। जैसे 10% आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस जनरल का किया है, उसी तरह भारतीय संविधान में एक लाइन का विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराएं और भारत सरकार को भेजें। वहां भी इनकी सरकार है, विशेष सत्र बुला के संशोधन कर दें, कोर्ट कचहरी का चक्कर खत्म। कांग्रेस पार्टी 27% अपने पार्टी के अंदर चुनाव जो भी होगा नगर निकाय का, पंचायत का, तो उसमें आरक्षण ओबीसी को 27% देगी। इसके लिए हमारे नेता वचनबद्ध हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेटरी मोड में है, खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी आरोप यही लगा रही है कि ओबीसी का हक मारा गया है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही पार्टियों ने दावा किया है कि वो अपने टिकट्स 27% या उससे भी अधिक ओबीसी उम्मीदवारों को जरूर देंगे। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।